ये प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है, तो कौन कौन प्रांतों में हुआ है? उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर बिहार में हुआ है, झारखंड में हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में, ये मिर्ज़ापुर में, और यहाँ मऊ ज़िले में, महोबा में, कई ज़िलों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो ये जो है आज का ये कार्यक्रम हुआ है, और ये तो आप संगठन की तो जो संगठन है, संगठन का विस्तार तो कई प्रांतों में और जो है अपने भारत में कई प्रांतों, पूरे भारत में हुआ होगा। हाँ, प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश में भी हुआ है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये संस्था प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय लेवल पर अपनी अपनी सारी इकाइयाँ अपने स्तर से आयोजित करती हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और ये देखो जो है काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए हैं, और ये महाराज जी भी आए हैं। महाराज जी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं? मैं जनपद हाथरस से हूँ। हाथरस से जी? अच्छा, हाथरस में आपका ये संगठन अच्छा हाँ, काम कर रहा है, जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है अभी। अच्छा, इसको लोगों को कैसे जो बताते हैं इसके बारे में कि भाई इसकी ये गुणवत्ता है। इसे सरकारी कर्मचारी वगैरह भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनकी जानकारी इससे मिलती है। अच्छा हाँ, और ये जो है महात्मा जी हैं, ये फर्रुखाबाद जिले से आए हुए हैं, और महात्मा जी फर्रुखाबाद में इसका विस्तार आपने किया, आरटीआई के तहत लोगों को सम्मान दिलाया? आरटीआई के तहत यहाँ कोई सम्मान तो नहीं दिला पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर किया, आरटीआई से लोगों को राहत दिलवाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। जो लोग आरटीआई नहीं सूचना नहीं मांग सकते हैं या मांगने की जानकारी नहीं रखते हैं, उनकी जो यथासंभव जो भी तन मन या धन से जो भी मदद हो सकती है वो हम करते हैं। धन्यवाद। दूर दराज से आए हुए हैं, और आज ये जो सैनी जी हैं, मैं इनसे जो खास संदेश है जो है ये जनता तक आप कैसे फैलाएंगे जी सैनी जी? सूचना का अधिकार एक कार्यकर्ता एसोसिएशन आज श्रीमान अशोक शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है कि सूचना का अधिकार कानून जनता के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने पैसा इसके प्रचार प्रसार के लिए खूब खर्च किया, लेकिन जनता तक ये कानून नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे एक साजिश भी हमें समझ में आई है। हमारे अधिकार के सूचना के अधिकार एसोसिएशन को ऐसा लगा कि सरकारें शायद इसलिए इस कानून का प्रचार प्रसार जोर शोर से नहीं कर रही हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार उन्हीं का उजागर होता है। हमारी जनता की जो तकलीफें हैं वो सरकार पर निहित होती हैं। सरकारी तंत्र हमारी तकलीफों को दूर नहीं करता है। फिर हम अपने आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी जब मांगते हैं और राज्य सूचना आयोग में फिर हम उसकी शिकायत करते हैं, तो राज्य सूचना आयोग हीला हवाली करता है, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं और सरकार उनको चयन इसीलिए करती है कि आप सूचना का अधिकार कानून का पालन कराइए, लेकिन वो पालन इस तरह कराते हैं कि जो सूचना है भ्रष्टाचार की वो जनता को प्राप्त नहीं हो पाती है। हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह के अगर कोई आयुक्त है उनके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, ताकि सरकार जब आयुक्तों का चयन करे, मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करे, तो वो जो आवेदक हैं, गरीब जनता है, उसी का जो है गला ना घोटा जाए। हमारे यहाँ यही हो रहा है। हमारे आवेदक सब परेशान हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं सूचना आयोग में, लेकिन 1 सेकंड में ही उनके केस को उड़ा दिया जाता है, यानी निस्तारण कर दिया जाता है। सूचना मिले या न मिले, उनको केस निस्तारण करना है और उनको वहां आंकड़े प्रेषित करना है कि हमने इतने लोगों की समस्याएं निदान करवा दी, लेकिन निदान 1% लोगों का भी नहीं हो पाता है। सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग यही है। हम उसी की दुरुपयोग को बचाने के लिए और आवेदकों की आवाज को उठाने के लिए हमारा एसोसिएशन अपने गरीबों का, आवेदकों का, सूचना एक्टिविस्टों का ये आवाज बन करके हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज वर्षगांठ में हम सब लोग उसी मीमांसा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वर्षगांठ मनाते रहेंगे। और आजकल सरकार वर्षगांठ नहीं मना रही है, वर्षगांठ हम लोग प्राइवेट सूचना आवेदक ही मना रहे हैं, क्योंकि तकलीफें हम लोगों को हैं। वहां पर धन
लुटाया जाता है कि इसका प्रचार प्रसार करो, प्रशिक्षण दो, लेकिन खुद प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षित नहीं है। जो हमारे आयुक्त बनाए जाते हैं वो हमारे सूचना आवेदक जो तमाम सूचनाएं मांगते हैं, उनमें से उनको आयुक्तों को बनाना चाहिए। जानकारी सबसे ज्यादा सूचना एक्ट की जो भुक्तभोगी है, जो उस सूचना को मांगता है, उसको है जानकारी। लेकिन ऐसे लोगों को आयुक्त बना दिया जाता है जिनको सूचना एक्ट के विषय में ज्ञान नहीं है, उन्होंने कभी सूचनाएं मांगी नहीं है, उनको सूचना मांगने वालों से पहले से ही नफरत है। वो सोचते हैं सरकार की पोल खोलने का मतलब हम सरकार ने हमको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के लिए कहा है, हम उनकी पोल को ऐसे खुलवा दें। तो इसलिए वो आरटीआई एक्टिविस्टों का सम्मान नहीं करते हैं और आरटीआई एक्टिविस्टों का अनादर करते हुए उनके केसों में सुनवाई के समय सूचना न दिला करके और उन्हीं को अपमानित किया जाता है। तमाम सूचना एक्टिविस्ट मार दिए गए और जन सूचना अधिकारियों की साजिश से मारे गए, लेकिन हमारी सरकारें उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहती हैं। वही सच्चे सबूत हैं, सामाजिक सेवक हैं, राष्ट्र की धरोहर है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करे, लेकिन सरकार उसको सच्चा सबूत नहीं मानने को तैयार है। हम ऐसी सभी सरकारों का विरोध करते हैं जो हमारे सूचना कानून का पालन नहीं करते हैं और अपना मनमाना ढंग से उसको निष्पादन कर रहे हैं। आज हम इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और अशोक शुक्ला जी और हम सब लोग आए हैं। आप सभी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग जय बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। सूचना का अधिकार एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, सूचना का अधिकार एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद सैनी जी। और ये जो मैंने ये भी सुना है आप गाने में एक महारत हासिल किए हुए हैं, क्या ऐसा है? महोदय, ये सब परिस्थितियां गाना बनवाती हैं और जो भाव से दिल से गाने निकलते हैं, वो आत्मा से गाने जो निकलते हैं, वो हमारे शोषित, पीड़ित, गरीब, किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, हमको तकलीफ जब होती है, हमारे आवेदकों को जब तकलीफ होती है, तो उन्हीं आवेदकों की जो तकलीफ़ें हैं हम अपने गीतों में संजो करके यहाँ उसको गाते हैं। जैसे आज हमने गाया था और उसको आप थे नहीं उस समय, उसमें यही था कि जिस दिन निर्धन की कुटिया में वह दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में है, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। तीसरे अंतरा की पहली कड़ी है, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। विस्मिल और भगत सिंह के बलिदानों की पूजा होगी, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी की पूजा होगी, वीर शिरोमणि रानी लक्ष्मीबाई की पूजा होगी। जिस दिन भारत माँ के, जिस दिन माँ के स्वप्नों को साकार बनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सैनी जी और आप सब लोगों का आभार जो आप लोग जो है जनता हित में ये सब कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।